ओके सो हेलो 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 एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रोहन में। माई सेल्फ रोहन कुमार भोई फ्रॉम IIT BHU। और आज हम वापस कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे नेमिंग रिएक्शन की सीरीज़ को। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है हेल-वोलार-जेलिंस्की। राइट, इसको आप पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में आप पढ़ते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। राइट, तो चलिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। तो ठीक है भाई, पहले हम समझते हैं कि कंडीशंस मतलब क्या सिचुएशन हेल-वोलार-जेलिंस्की रिएक्शन दिखाने का। राइट, तो पहली बात है हेल-वोलार HVZ भी इसको कहते हैं, राइट, शॉर्ट में। तो ये दिखाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है आपका जो आपके पास होना चाहिए एक अल्फ़ा हेलो, मतलब इससे क्या बनाते हैं देखिए। पहले तो आपके कंपाउंड में होना चाहिए एक अल्फ़ा हाइड्रोजन, राइट, अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट, इसको लिख लीजिए। राइट, और ये हम कहाँ करते हैं देखिए, ये है CH3 CH2 COOH। राइट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये है अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसके पास। राइट, तो ये हम रिएक्ट कराते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस X2 यानी हेलोजन को लिख रहे हैं। राइट, और इसके बाद हम करते हैं वाटर और हीट 1 2। राइट, और इससे क्या बनता है, इससे बनता है अल्फ़ा हेलोजनेटेड कार्बोनिल। राइट, देखिए CH3 यानी अल्फ़ा पोजीशंस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अल्फ़ा पोजीशन में हेलोजन को लगा देते हैं एसिड्स के। राइट, लेकिन अगर इसको आप और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं, रिपीट, राइट, तो इसको मैं लिख देता हूँ प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट। राइट, अगर करते हैं तो ये क्या करता है पता है आपको, ये इसमें ऐसे ही दो हेलोजन दो हेलोजन चिपका देगा। राइट, अरे ये थोड़ा राइट की तरफ चला गया। ओके, एक मिनट, कोई नहीं, इसको मैनेज कर देते हैं। इसको यहाँ ऐसे ऐसे, हाँ थोड़ा इधर, ओके हो गया। हाँ, सो ठीक है, तो ये आप समझ गए। ये है, पहले हमने ये रिएक्शन का यहाँ लिखा, और अब मैं लिख देता हूँ कि X क्या क्या हो सकता है। राइट, X है आपके हेलोजेंस, यानी ये हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। सर सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही क्यों, फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्लोरीन अगर हम यूज़ करेंगे तो रिएक्शन बहुत ही क्या एक्सोथर्मिक हो जाएगा भाई। ये आपकी जीवन का अंतिम रिएक्शन भी हो सकता है, समझ गया। और आयोडीन अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन काफ़ी स्लो एंडोथर्मिक हो जाएगा। नेक्स्ट, और एक चीज़ क्या होगा, उसमें मैं मैकेनिज्म के थ्रू भी आपको ये चीज़ बताऊंगा कि HI फॉर्म होगा जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। राइट, जो कि रिएक्शन के आगे के बनने वाले पाथ को क्या करते हैं, हिंडर कर देगा। राइट, ओके, तो चलिए फिर इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। राइट, बिना मैकेनिज्म तो मज़ा नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, ओके, हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म। पता है इस रिएक्शन को हम अल्फ़ा हेलोजिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ अल्फ़ा पोजीशन पे क्या, अल्फ़ा पोजीशन पर आप इधर देखिए हेलोजन चिपक रहा है कि नहीं। ओके, राइट, चलिए फिर, हाँ, तो मैकेनिज्म की बारी। तो मैकेनिज्म में पहले क्या होता है पता है, देखिए CH3 में इसको लिख देता हूँ CH C डबल बॉन्ड OH, CH2 है। राइट, तो ये क्या होगा, आपने ये पढ़ा होगा नागाई मेथड में जो होता है, यानी अच्छा सॉरी नागाई मेथड अलग है। ये होता है अपने आप ये पढ़ते हैं अपने हेलो एल्किन हेलो एरीज चैप्टर में। राइट, PX3 PCl3 होता है ना, तो उसमें क्या होता है सोचिए, OH हट के क्या लग जाता है, OH हट के जैसे कि अगर क्लोरीन है तो Cl लग जाएगा। राइट, तो वही रिएक्शन है यहाँ पे, PX3 से हम रिएक्ट कराएंगे। राइट, तो उससे क्या होगा, PX3 से रिएक्ट कराएंगे तो ये होगा CH3 CH C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया अपना क्या, क्लोरीन ले लें, नहीं X से लिखते हैं इसको, X ही लिख देंगे, X ही सही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने लिखा X। राइट, सही है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। राइट, OH की जगह पे क्या आ गया, हेलोजन आ गया। इसको थोड़ा ऐसे हाईलाइट करते देखिए, OH है, यहाँ पे क्या X आ गया। अब पता है क्या होगा, अब क्या होगा, हम इसको करेंगे टोटोमराइज। कैसे देखिए, ये ऐसे यहाँ पे हम करेंगे क्या टोटोमरिज्म इसका, है कि नहीं।
तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे है कि नहीं। तो ये यहाँ टोटोमेरिज्म कैसे होता है, देखिए आपने अगर टोटोमेरिज्म पढ़ा है हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आपको पता होगा टोटोमेरिज्म बड़े डिटेल में एकदम टॉप क्लास कंटेंट आपको जी एडवांस लेवल तक पढ़ा है, राइट। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं मेरे चैनल विजिट करके, राइट। बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनी है, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म कैसे होता है, देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये यहाँ आएगा एकदम, ये आएगा इधर, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये जाके किसी H+ को यहाँ से ले लेगा, है कि नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटोमराइज होकर क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और ये हो गया अपना OH और यहाँ X, राइट। ठीक है, अब क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर जो है ऐसे यहाँ देगा, और ये जो बॉन्ड है ना, ये देखिए ये वाला बॉन्ड ये यहाँ आएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और किस पे अटैक करेगा पता है, हमने जो हेलोजन लिया था यानी X2 X, तो इस पे क्या करेगा ये भाई साहब, करेंगे इस पे हमला, जैसे ऐसे ऐसे करके यहाँ हमला करेंगे, है कि नहीं, यहाँ हमला करेंगे और ये दो बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, है कि नहीं। ओके तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या बनेगा देखिए, इससे बनेगा CH3 राइट, CH3 CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं, लोन पेयर उसने डोनेट किया है कि नहीं, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। फिर ये हमने जो X है इसको लिख दिया, और यहाँ पे जो हमने X पे अटैक किया था, राइट। देखिए अब आपने एक चीज़ ध्यान से देखा हुआ, यहाँ पे जो X है देखिए इधर येलो से मैं लिख रहा हूँ, ये X अब आपको दिख रहा है, ये बाहर निकला है, राइट। ये वाला X देखिए ये बाहर निकला है, तो ये क्या करेगा, ये वाला X ये वापस यहाँ आके देखिए, ये X यहाँ X- बना है ना, तो ये भाई साहब यहाँ आके ये हाइड्रोजन ले लेंगे, तो फिर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन का पॉजिटिव वैनिश हो जाएगा, राइट, क्योंकि कमी है तो आ गया इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके तो आगे हम बनाते हैं, आगे लिखेंगे, है कि नहीं, ये है CH3 CH C डबल बॉन्ड OX और ये X, राइट। क्या हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया, देखते हैं। अरे नहीं यार, प्रोडक्ट तो रेडी नहीं, यहाँ तो OH लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ तो हमने X निकाला, देखिए यहाँ पे क्या है, ये OH है ना यहाँ पे, देखिए वहाँ पे, राइट। यानी हमें क्या करना पड़ता है, देखिए रिएजेंट में और भी है वाटर, और ये हीट हमने लिया, यानी ये क्या है, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, है कि नहीं, यानी इसका क्या करेंगे हम, हाइड्रोलाइसिस। तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए पहले मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, 3CHX C डबल बॉन्ड O, और ये कैसे बनेगा, देखिए मैं बता रहा हूँ ये कैसे होगा। देखिए जब ये हाइड्रोलिसिस हो तो आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देना है, यहाँ पे OH देना है इसको, और इसको क्या करना है, ऐसे H देना, राइट, पानी में से इस तरह से ये आप कर सकते हैं। ओके तो अरे ये तो इस तरफ चला गया, चलिए इसको मिटा देता हूँ, इसको नीचे लिख देते हैं ताकि स्क्रीन में आ जाए, है कि नहीं। चलो ये भैया फिर CH3 CHX हमने लिखा, राइट। फिर हमने क्या लिखा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया OH। ओके तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी है, और मैंने क्या कहता है, इसका अगर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट करेंगे तो दो हेलोजन लग जाएंगे, राइट। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट तैयार है, यानी क्या हुआ, हमने अल्फ़ा पोजीशन पे हेलोजन लगा दिया है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छा मैं ये बता रहा हूँ, देखिए ये वाला आप देख रहे हैं जो मैं येलो से रेड से बना रहा हूँ, उसको देखिए ये X- है, राइट। ये जो X बना है ये जाके हाइड्रोजन को यहाँ ले जा रहा है कि नहीं। अगर आयोडीन होता तो सोचिए, पहली बात तो यहाँ देखिए ये जो अटैक हुआ है ना, ये वाला अटैक स्लो होता, राइट। और अगर आयोडीन लिए होते तो ये आयोडीन यहाँ जाके इस तरह हाइड्रोजन को ले जाता, उससे वो क्या करता, सोचिए वो HI बना लेता। तो HI क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वही मैंने आपको उस समय बताया था, राइट। और फ्लोरीन लेने से हाईली एक्सोथर्मिक, राइट, इसीलिए हम बस क्लोरीन और ब्रोमीन को, ये देखिए यानी क्लोरीन और ब्रोमीन को लेते हैं। ओके अब आप मुझसे और एक चीज़ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि देखिए कि सर क्या प्रूफ है, यानी यहाँ देखिए आप कि सर क्या प्रूफ है कि हमें क्या प्रूफ हमें मिला कि ये हेलो वाला, ये देखिए ये जो हेलो मैंने रेड से भी बनाया, ये हेलो वाला का इनोलेशन हो रहा है,
ये एसिड का ही नहीं हो रहा है, हमें ये कैसे पता चलेगा सर? ये हेलो वाले का हो रहा है, एसिड का नहीं हो रहा है, राइट? ये आप सोच सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, राइट? देखिए होता क्या है, राइट? अगर आपको लग रहा है एसिड का हो रहा है तो ये देखिए CH3 CH2 COOH है कि नहीं? अगर इसका आप क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे आप किसी बेस के द्वारा अगर इसको कराते हैं तो ये क्या होगा, देखिए इनोलाइजेशन अगर इसका होता तो ये हो बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। क्या आपको दिख रहा है ये क्या बना है? ये एक डाई एनायन है मेरे भाई, एक डाई एनायन, समझ रहे हैं आप? एक डाई एनायन जो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए डाई एनायन इन एक्सपेरिमेंट, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है इसको बनाना, राइट? इसी वजह से मैं क्या कह रहा हूँ, इसी वजह से हमें ये पता चलता है कि यहाँ क्या एसिड का इनोलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनोलाइजेशन किसका हो रहा है? यहाँ पे इनोलाइजेशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उस हेलो वाले कंपाउंड का, राइट? ठीक है। अच्छा लेकिन क्या हम ये देखिए रेड फॉस्फोरस प्लस X2 के बिना भी इसको बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे, देखिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, देखिए ये जो है अगर हम यहाँ पे लेते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? जैसे कि LDA आपको पता होगा, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, वो कैसे दिखता है ये भी मैं बताऊँगा, राइट? रुकिए, तो ये अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो क्या करेगा पता है? अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो ये CH3 वही सेम इसको बना देगा, है कि नहीं? ये बन गया आयरन, राइट? और डायनन के साथ क्या होगा आप सोचिए, राइट? तो जैसे हम ये लेते हैं, ये इसके साथ क्या होगा, .2Li+, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, ओके, राइट? तो यहाँ ऐसे ही CH3 CH, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हेलोजन लगेगा और ऐसे CO और क्या होगा यहाँ पे, अगर बताएं लिथियम प्लस का ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ओके, Li+, राइट? हालांकि हाँ ठीक है, ओके। सो इस तरह से आप बना सकते हैं, यानी रेड PX3 बिना यूज़ किए आप इसको फॉर्म कर सकते हैं बाई लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। लेकिन LDA दिखता कैसे है सर, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, राइट? हालांकि ये मुझे नहीं बताना, मतलब क्योंकि वो मेन आप जब चैप्टर पढ़ते हैं तो आप पहले हेलोल्केन उसमें पढ़ते हैं, पर दिखा देता हूँ। LDA होता है ये देखिए, ये N- है, राइट? ऐसे और ये Li+ है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड LDA, इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ओके। तो हाँ, लेकिन और एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, हालांकि मैकेनिज्म और सब कुछ हो गया, एक छोटी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो यहाँ आप देख रहे हैं CH3 CHX C डबल बॉन्ड OX है कि नहीं? देखिए 3CH C डबल बॉन्ड OX, राइट? इसमें हमने क्या किया था, वाटर किया था, लेकिन अगर हम इसमें NH3 करते हैं तो क्या बनेगा पता है आपको? और इसमें हम और भी एक रिएक्शन लगा सकते हैं, देखिए एक NH3 हम ले लेंगे और एक अल्कोहल ले लेते हैं, राइट? ROH, तो ये क्या बनेगा पता है आपको? देखिए बस यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के आप खुद सोच सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, आपको समझ आ ही जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप इतने समझदार तो हैं ही। CONH2, राइट? और अभी ये वाला देखिए CH3 CHX C डबल बॉन्ड OR', राइट? हो गया, देखिए, ओके। सो इसी के साथ हमारा ये चीज़ एकदम ख़त्म होता है। मैंने बहुत अच्छा आपको इसकी रिएक्शन, इसके कंडीशंस और ये सब बता दिए है। जैसे देख रहे हैं इस तरह से एक रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म को पढ़ा जाता है, समझ रहे हैं? अगर हम X ले रहे हैं तो कौन सा ले सकते हैं, दूसरा क्यों नहीं ले सकते, मैकेनिज्म के बीच में क्या हो रहा है, राइट? क्या हम अगर ये नहीं लेते तो क्या बनता, ये सब भी डिस्कस करना होता है, समझ रहे हैं? तो मैंने बहुत ही बारीकी और डिटेल से आपको ये चीज़ें बता दी है, ओके। ओके, सो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और इसी नेमिंग रिएक्शन को सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो फिर ठीक है, थैंक यू, लिख देता हूँ आप सबको, थैंक यू। सो ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहे आप सब, ऑल द वेरी बेस्ट।